और अब बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर आज पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की अहम मीटिंग होने जा रही है। सचिवालय में 12:30 बजे से होने वाली इस बैठक में इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर कई प्रस्ताव आ सकते हैं। साथ ही सर्विस सेक्टर पॉलिसी में संशोधन का भी प्रस्ताव आ सकता है। वहीं आपदा प्रबंधन, गृह उद्योग से जुड़े प्रस्तावों के आने की भी संभावना है। तो कैबिनेट की यह महत्वपूर्ण मीटिंग साढ़े 12 बजे से कैबिनेट की यह महत्वपूर्ण मीटिंग होगी। इन्वेस्टर समिट को लेकर भी प्रस्ताव इसमें आ सकते हैं। धामी कैबिनेट की अहम मीटिंग आज। सुनील और प्रभात हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से। सुनील, आज एक महत्वपूर्ण कैबिनेट की मीटिंग होनी है, कौन कौन से प्रस्ताव लाए जा सकते हैं, कितने बजे मीटिंग होगी, विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए सीनम, करीब 12:30 बजे के आसपास से सचिवालय में ये मीटिंग होगी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। और जिस तरह से आप जानते हैं कि उत्तराखंड में 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यहाँ पर होने जा रहा है। प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे, तो समापन पर राष्ट्रपति भी यहाँ पर उनका आने का कार्यक्रम है। इसी के मद्देनजर ठीक ये जो कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है, ये माना जा रहा है कि इन्वेस्टर समिट से जुड़े कुछ अहम प्रस्ताव आज की मीटिंग में आ सकते हैं। खासकर सर्विस सेक्टर पॉलिसी पर सरकार का मुख्यतः ध्यान था। करीब 1 से 1.5 महीने पहले सरकार सर्विस सेक्टर की पॉलिसी लाई थी, लेकिन अब इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही है, क्योंकि इस बीच जो तमाम देश और विदेश में जो अलग अलग जगह जाकर जो तमाम उद्योगपतियों से, औद्योगिक घरानों से जो बातचीत हुई, उसके आधार पर जो सुझाव मिले, जो निष्कर्ष निकला, उसको इस पॉलिसी में शामिल किया जा रहा है। इसीलिए संशोधन प्रस्ताव आ सकता है, जिसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर। इसके अलावा अलग अलग विभागों से मुख्यमंत्री एकल स्वरोजगार योजना भी लॉन्च हो सकती है, उसका प्रस्ताव भी आज की कैबिनेट में आ सकता है। परिवहन, शिक्षा और पर्यटन से जुड़े हुए, आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए कई प्रस्ताव इस कैबिनेट में आ सकते हैं। जिस तरह से आपने अभी देखा कि सिलकारा टनल ऑपरेशन पूरे देश दुनिया में छाया रहा, इसी के मद्देनजर भविष्य में ऐसी आपदाओं में किस तरह से रेस्क्यू किया जाए, जो रिस्पांस टाइम है उसको कम से कम किया जाए, इनसे जुड़े हुए कुछ मसलों पर आज की कैबिनेट मीटिंग में चर्चा हो सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका सुनील प्रभात। सीएम धामी ने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्तता के बावजूद हर दिन पीएम मोदी ने मुझसे रेस्क्यू अभियान की जानकारी ली। कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन पीएम मोदी ने रेस्क्यू को लेकर मजदूरों का हालचाल ना जाना हो। और रेस्क्यू ऑपरेशन इसलिए सफल हो सका क्योंकि पीएम मोदी खुद रेस्क्यू अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे थे। हमें हर जरूरी मशीनें केंद्र से उपलब्ध कराई। 5 राज्यों के चुनाव चल रहे थे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का रोज उन राज्यों की चुनावी सभाओं के कार्यक्रम लगे होते थे। उसके बावजूद भी उन्होंने, कोई ऐसा दिन नहीं हुआ जिस दिन उन्होंने पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की जानकारी न ली हो, उसमें अपना मार्गदर्शन न दिया हो। और लगातार केंद्रीय जो एजेंसियां काम कर रही थी, विशेषज्ञ काम कर रहे थे, उनके समन्वय के बारे में, उनके परिवार के बारे में, अंदर हमारे जो मजदूर भाई थे उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनकी मनोस्थिति के बारे में संपूर्ण जानकारी लेते थे। और ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो अपनी सफलता पर पहुंचा, अगर प्रधानमंत्री जी का इतना ज्यादा इस पर हमको आशीर्वाद नहीं होता, सहयोग नहीं होता, जो हमें मशीनें उस समय में यहाँ पर चाहिए थी उस ऑपरेशन के लिए, वो इसी कारण हमको उपलब्ध हो पाई कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इसकी निगरानी कर रहे थे, स्वयं इसका अपडेट ले रहे थे और स्वयं सारी मॉनिटरिंग वहां से कर रहे थे। रोड एवं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर से उलझने के वीडियो के बाद लैंसडॉन से बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो सिद्धबली मंदिर में इन दिनों चल रहे मेले का बताया जा रहा है। मेले में चल रहे जागर में एक युवक नाच रहा है। बताया जा रहा है कि युवक देवता अवतरित होने का स्वांग कर रहा है, जिस पर विधायक जी को गुस्सा आ गया। फिर क्या था, विधायक समर्थक कार्यकर्ताओं ने युवक की पिटाई कर दी। बीजेपी विधायक और सिद्धबली मंदिर के महंत दिलीप रावत ने कोटद्वार में तैनात परिवहन अधिकारी हरीश सती पर अवैध वसूली के आरोप लगाए हैं और विधायक का अधिकारी को धमकाने का वीडियो भी वायरल हो रहा है।
तो अब विपक्ष ने इस बहाने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के नेता अनुकृति गुंसाई ने कहा कि बीजेपी विधायक अधिकारी पर अवैध वसूली के आरोप लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और जब एक जनप्रतिनिधि जो खुद को महंत कहते हो, तो मैं सोचती हूँ उनकी पद की उस गरिमा को भी ये शर्मसार करता है। और जिस तरीके से वो सफाई दे रहे हैं कि ये बदतमीजी इसलिए हो गई कि जो अधिकारी जो था वो अवैध वसूली कर रहा था, तो ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है आज भाजपा की सरकार पर कि क्या आज उत्तराखंड में भाजपा की सरकार इतनी ज्यादा भ्रष्टाचार में लीन है, इतनी डूबी हुई है, उनके अधिकारी जो हैं वो इतने बेलगाम हो गए हैं कि अब विधायक के लोगों को भी वसूली के लिए नहीं छोड़ रहे। उत्तरकाशी में संगम चट्टी क्षेत्र के भंकोली गांव में लड़की की संदिग्ध मौत मामले को लेकर एसपी अर्पण यदुवंशी ने एसआईटी जांच बिठाई है और सीओ अनुज कुमार के नेतृत्व में 5 सदस्यीय एसआईटी टीम को गठित कर दिया गया है। 5 दिन के भीतर ये अपनी रिपोर्ट देगी और शनिवार को मृतका के पिता की तहरीर पर मनेरी थाने में होमस्टे मालिक और उसके कुक मैन के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया। वहीं परिजनों ने रविवार को केदा घाट पर लड़की का अंतिम संस्कार भी कर दिया। आपको बता दें, संगम चट्टी के एक रिजॉर्ट से लड़की का शव फंदे से लटकता हुआ मिला था, जिस पर परिवार और इलाके के लोगों ने इसे हत्या बताया है। इसका लड़की जो मृतका है उसका पोस्टमार्टम जो है डॉक्टर के पैनल के द्वारा करवाया गया है। 3 डॉक्टरों का पैनल था ये, और उसमें जो पोस्टमार्टम है उसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई है। और दूसरे दिन जो फॉरेंसिक की टीम है उसको बुला के भी जो है होम स्टे उसका मौका मुआयना करवा दिया गया था और उसको जो अभी सील कर दिया गया है। इसके बेसिस पे जो भी आगे विवेचना में पॉइंट आते हैं उस पे हम आगे कार्रवाई करेंगे। और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी का गठित कर दिया गया है, जिसमें 4 लोग हैं और ये लोग जो है इसका हर पहलू से, हर एंगल से इसकी जांच करेंगे और इसकी विवेचना जो है सीओ उत्तरकाशी करेंगे। और मजिस्ट्रियल जांच का भी तहरीर में बताया गया था परिजनों ने, तो उसके लिए जिलाधिकारी महोदय को पत्राचार कर दिया गया है। बलबीर परमार खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलबीर, फिलहाल अभी क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? कहा जा रहा है 5 दिन के भीतर एसआईटी को रिपोर्ट देनी होगी। बिल्कुल, जिस तरह से ये पूरा मामला आया उसके बाद जिस तरह से ग्रामीणों ने हंगामा काटा, तो उसके बाद पुलिस जो एसपी उत्तरकाशी खुद मौके पे पहुंचे थे, जो विधायक थे गंगोत्री, उन्होंने भी मौके पे पहुंच के ग्रामीणों से बात करके जो एसआईटी जांच है वो बिठाई गई है और 5 दिन का समय बताया गया है इसमें कि 5 दिन के अंदर जो एसआईटी जो अपनी जांच करेगी और हर पहलू पे गंभीरता से जांच की जाएगी और उसके बाद ही ठोस कार्रवाई की जाएगी। क्या निकल के सामने आता है, क्योंकि अभी शक के आधार पे 302 में मुकदमा दर्ज किया गया है जो मालिक है और उसके अलावा जो एक कर्मी है उसके खिलाफ। तो हर पहलू को जांचा जा रहा है और सीओ अनुज कुमार के नेतृत्व में ये टीम बनाई गई है। इसके अलावा ग्रामीणों ने मजिस्ट्रेट जांच की भी मांग की है, तो वो भी पत्र मजिस्ट्रेट को लिखा गया है, मजिस्ट्रेट जांच भी इस पर की जाएगी। तो कुल मिला के यही है कि जिस तरह से पूरा मामला ये सामने आया और जिस तरह से ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई है, तो लगातार हर पहलू पे जांच की जा रही है और देखना होगा कि जांच में क्या निकल के सामने आता है। फिलहाल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसकी जांचें भी आनी बाकी है, तो कुल मिला के सभी पहलू पे जांच की जा रही है। बलबीर, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।